हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारी सुबह हो चुकी थी, सुबह 2 बजे के अराउंड। तो 2 बजे के अराउंड सुबह होने के बाद 2:20 के आसपास मैंने अपनी स्टडी स्लॉट है वो फर्स्ट स्टार्ट कर दिया था। और क्योंकि सुबह सुबह कभी जब नींद खुल जाती है आपकी, तो आपको अपनी स्टडीज़ में लग जाना चाहिए, क्योंकि जब एक बार आप दोबारा सो जाते हो तो पता नहीं चलता कि 2 या 3 घंटे आपके किस तरीके से जाते हैं। और जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो आपको बहुत बड़ा अफ़सोस होता है कि हम शायद ना सोते तो आज उस टाइम को यूटिलाइज़ कर पाते। तो मेरे साथ तो अक्सर ऐसा ही होता है कि जब भी मैं रात को मेरी नींद खुलती है, मतलब 2 या 3 बजे के अराउंड, तो मैं उठ जाती हूँ, तो दोबारा सोती नहीं हूँ। तो ये एक हैबिट है, क्योंकि मैंने पास्ट में बहुत बार ऐसा देखा है कि जब मैं सो जाती थी तो उसके बाद 2-3 घंटे मेरे कैसे निकल जाते थे मुझे पता ही नहीं चलता था। और उठने के बाद बड़ा दुख होता है कि यार उठ जाते तो सही रहता। तो इससे बेटर है कि जब भी आँख खुले आपकी, इसका मतलब होता है जब आपकी आँखें खुलती है, मतलब आपने एक प्रॉपर नींद है वो आपने ले ली है और अब आप उठ सकते हैं। क्योंकि हमारी आँखें तभी खुलती हैं जब हम प्रॉपर नींद ले चुके होते हैं, चाहे वो 2 घंटे की, 3 घंटे की, 4 या 5 घंटे की नींद हो, लेकिन हमारे माइंड के लिए वो सफिशिएंट होती है। मेरे पास काफ़ी बार मैसेजेज आते हैं कि मैम सुबह उठा नहीं जाता, क्या करें? उसके लिए उठने के बाद नींद आती है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि कोशिश करें रात को जल्दी सोएं। और जब रात को जब सोते हो आप, उसके बाद जब उठते हो दिन रात को, आप कोशिश करें कि अलार्म ना लगाएं। लेकिन बहुत लोगों की, मेरी भी पहले शायद ऐसी आदत थी कि मैं पहले अलार्म लगाती थी और अलार्म के अकॉर्डिंग अपने आप को उठाने की कोशिश करती थी, लेकिन वो एक मुझे लगता है थोड़ा सा मेरे लिए काम नहीं करता है। तो मैं कोशिश क्या करती हूँ कि मैं रात को कोई अलार्म नहीं लगाती। जब मुझे नींद आती है कोशिश करती हूँ 10 बजे के अराउंड सोने की, तो मैं सो जाती हूँ। और जब भी मेरी आँख खुलती है रात को तो मैं उठ जाती हूँ। और आँख ऐसे नहीं है कि जब आप थके हुए होते हो पूरे दिन तो इतनी जल्दी खुल जाती है, वो कम से कम 4 या 5 घंटे सोने के बाद ही आपकी खुलती है। तो आप 4-5 घंटे की नींद ले चुके होते हैं, माइंड आपका फ्रेश हो चुका होता है, तो आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं। तो जब भी आँख खुलती है आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो। और बीच में अगर थोड़ा सा आपको लगे कि हाँ थोड़ी बोरियत हो रही है, थोड़े आलस आ रहे हैं, तो आप बीच में अपने कुछ स्नैक्स ले सकते हैं। थोड़ा बहुत अपना जो भी आपकी हैबिट होती है, जो भी आप वो अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए, अपने आप को जगाने के लिए, ताकि आलस ना आए, वो आप कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं ताकि आपको नींद ना आए। तो उसके बाद ये काम फर्स्ट स्लॉट में मेरा हुआ और फर्स्ट स्लॉट को मैंने एक रिवाइज़ किया। मैंने एक चैप्टर लास्ट जो मेरे 2-3 चैप्टर रहते थे वो वाले, मैंने उसमें से एक चैप्टर रिवाइज़ किया है। मेरा हिस्ट्री का जो आर्ट और कल्चर वाला टॉपिक है वही किया है। तो इसमें शायद मुझे 1-1.5 घंटे के आसपास लग गया था। उसके बाद आज का जो मेरा डे है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव डे था। उसके बाद फिर मैंने जो इंडियन पॉलिटी है उसका भी एक चैप्टर कंप्लीट किया है। तो ऑलमोस्ट ये मान के चलें कि सुबह के में ही मैंने 4 घंटे की पढ़ाई है वो कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद फिर पूरे दिन मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं लगा है, वो 2 बजे के आसपास मुझे फिर पढ़ने का टाइम मिला। तो 2 बजे से फिर मैंने स्टार्ट किया है अपना ये वाला केमिस्ट्री वाला टॉपिक पढ़ना। और केमिस्ट्री के मैंने एक टॉपिक कंप्लीट किया है, आज टॉपिक भी कंप्लीट किया है, और प्लस में उसके प्रीवियस क्वेश्चन और प्लस में इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस की वो भी मैंने की है। तो ये मान के चलें कि जब आप मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठ जाते हैं तो आपके पास बहुत सारा दिन रहता है। आप पूरे दिन ऐसा फील करते हो कि अभी तो बस थोड़ा ही टाइम हुआ है और मैंने काफ़ी घंटे पढ़ाई कर भी ली है। तो अपने आप में वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। तो हमेशा अपने आप को ये कोशिश करिए कि आप एक अच्छे टाइम पे सोएं, और जब आप उठेंगे तो खुद ब खुद अपने आप को मोटिवेटेड फील करेंगे। और जब आप सुबह सुबह मॉर्निंग में पढ़ लेते हो 3 से 4 घंटे, तो मुझे लगता है कि वो दिन के, पूरे दिन के 8 घंटे के बराबर होते हैं। ऐसे बुक लेके बैठने से कोई फ़ायदा होता नहीं है। तो जब भी आपको देखना है कि आपके पूरे 24 घंटे में से आपके प्रोडक्टिव जो हार्स हैं वो कौन से हैं, तो आपको उन्हीं प्रोडक्टिव हार्स में ही आपको स्टडीज़ करनी है। जैसे हाउसवाइफ़ की एक प्रॉब्लम होती है कि डिस्टर्बेंस थोड़ी ज़्यादा होती है कि कभी घर में कोई कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, किसी को कुछ चाहिए, किसी को किसी और चीज़ के लिए, कभी बच्चे भी बुलाते हैं आपको। तो वो मान के चले आप 2 घंटे पढ़ते हैं तो उसमें से ऑलमोस्ट ही मान के चले 1.5 घंटे के अराउंड ही आपकी पढ़ाई होती है। बीच में आपका ध्यान भी इधर उधर भटकता है। लेकिन जब आप मॉर्निंग में सुबह उठते हो तो उसमें एक सबसे अच्छी बात होती है कि आप नेचर से जुड़ जाते हो। मैं बार बार एक ही चीज़ बोलती हूँ कि आप नेचर से जुड़ते हो, आप अपने लक्ष्य से जुड़ते हो, तो आप अपनी चीज़ों को अच्छे से ग्रैस्प कर पाते हो। और बहुत जल्दी जब आप जुड़ते हो तो मैंने शायद लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था
कि ये मैटर नहीं करता कि आपके पास कितनी बुक्स हैं, कितनी ज़्यादा बुक्स आप रखते हो, लेकिन आपके पास जो भी है ना, आपको उसमें से ही आपको अपना अच्छा निकालना है और आपको अपना 101% आपको देना है। ऐसा नहीं है। तो वो मैंने आपको बताया था कि जो एक इनविजिबल इंग्रेडिएंट होता है वही है जो आपको अपना 101% देना है। तो उसी से ही आपकी जो रिजल्ट्स हैं वो निकल के सामने आते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको सिर्फ प्रोडक्टिव आवर्स आपके पता होने चाहिए और उन्हीं में आप स्टडी करते हो तो कोई डिस्टर्बेंस आपको नहीं होती है और आप अच्छे से अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर पाते हो। और तो आपके लिए एक पूरा जो दिन होता है वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिल जाता है पढ़ने के लिए। आप अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हो चीज़ों को, आप कुछ नया भी पढ़ सकते हो और प्लस में आपका जो सेकंड पेपर है उसकी प्रैक्टिस भी आप अच्छे से कर पाते हो। तो अभी मैंने ये जो टॉपिक आज मैंने जो किए हैं वो मैंने हिस्ट्री वाला टॉपिक भी किया है जिसका मैंने रिवाइज किया है, और मैंने पॉलिटी को भी रिवाइज किया है, और उसके बाद मैंने एक नया टॉपिक है जो स्कूल मैनेजमेंट वाला वो भी मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ बहुत जल्दी। तो आगे आने वाले वीडियोस में भी आपको पता चलेगा कि स्कूल मैनेजमेंट वाले टॉपिक कहाँ से और किस तरीके से मैं कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप मेरे वीडियोस को देखते रहें तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से मैं अपनी स्टडीज़ को कर पा रही हूँ। तो अब हो गई थी शाम, और शाम होते होते आप देखो उस दिन बहुत तेज़ बारिश आ रही थी और शाम के टाइम ही, तो उसका एक थोड़ा सा व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। क्योंकि अजमेर में आजकल बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और पता ही नहीं चलता 1 मिनट में कब बारिश आ जाती है कब चली जाती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।